हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल न्यूज चैनल में। चलिए देखते हैं दुनिया का आर्थिक चमत्कार कैसे बन गया कभी गरीब रहा चीन। विश्व मानचित्र के किसी कोने में अलग थलग पड़े देश से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनकर उभरने में 70 वर्षों से भी कम समय लगा चीन को। आपको शायद पता होगा 40 साल पहले भारत से कहीं ज्यादा गरीब था चीन, फिर कैसे आज भारत से 5 से 6 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई चीन की। 1978 में जब चीन ने आर्थिक सुधार की शुरुआत की तो वहां प्रति व्यक्ति आय 155 अमेरिकी डॉलर थी, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति आय तब 210 डॉलर थी। भारत में तब कहीं ज्यादा समृद्धि थी, लेकिन आज तस्वीर एकदम बदल चुकी है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी चीन इन दिनों अपने यहाँ कम्युनिस्ट शासन की 70वीं सालगिरह मना रहा है। ऐसे में हमने अतीत में झांककर यह समझने की कोशिश की कि चीन ने कैसे खुद को बदल डाला। हमने यह जानना चाहा कि चीन ने कैसे इतनी तेज तरक्की की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से बोलना चाहूँगा, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही रोचक जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास करता रहूँगा। जब कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन की सत्ता संभाली, ये एक बेहद गरीब देश था। न उसके पास कोई व्यापारिक सहयोगी था, न किसी तरह के कूटनीतिक रिश्ते। चीन पूरी तरह से खुद पर निर्भर था। बीते 40 वर्षों में चीन ने व्यापारिक रास्ते खोलने और निवेश लाने के लिए अपने बाजार की व्यवस्था में कई ऐसे सुधार किए जो ऐतिहासिक हैं। इस तरह चीन अपने करोड़ों लोगों को गरीबी के दलदल से बाहर खींच लाया। चीन में 1950 का दशक 20वीं सदी की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी का साक्षी बना। माओ त्से-तुंग ने आनन फानन में चीन की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के औद्योगिकरण की कोशिश की, लेकिन यह प्रयोग पूरी तरह असफल रहा। हालात तब और खराब हो गए जब 1958 से 1962 के बीच अकाल ने 10वां खसे 40 लाख लोगों की जानें ले ली। माओ के रहते चीन में आए अकाल में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी। चीन की महान सर्वहार क्रांति। आप ये भी सोचते होंगे कि चीन के लोग सब कुछ क्यों खाते हैं। चीन में आए 1958 से 1962 अकाल के कारण लाखों लोगों की मृत्यु के बाद माओ ने सर्वहार क्रांति की शुरुआत की। उसने अपनी जनता से कहा, आप सब कुछ खा सकते हैं। ऐसे में वहां की जनता ने अकाल होने के कारण जो भी जानवर मिला खाना शुरू कर दिया। आज के टाइम में ऐसा कोई जानवर नहीं है जो चीन के लोग नहीं खाते। 1976 में माओ की मृत्यु के बाद चीन में सुधारों की जिम्मेदारी डेंग जियाओपिंग ने उठाई। उन्होंने चीनी अर्थव्यवस्था को नया आकार देना शुरू किया और किसानों को अपनी जमीन पर खेती करने का अधिकार दिया गया। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार आया और खाने की कमी की समस्या भी दूर हो गई। चीन और अमेरिका ने 1979 में अपने कूटनीतिक संबंधों को दोबारा स्थापित किया और विदेशी निवेश के दरवाजे खोल दिए गए। चूंकि उस वक्त चीन में मजदूर, मानव संसाधन और किराया बहुत सस्ता था, निवेशकों ने धड़ाधड़ पैसे डालने शुरू किए। दुनिया की वर्कशॉप कैसे बन गया चीन, यह भी समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के ग्लोबल चीफ इकोनॉमिस्ट डेविड मैन कहते हैं, 1970 के आखिर से लेकर अब तक हमने चीन में जो कुछ देखा है वो किसी भी अर्थव्यवस्था के इतिहास का सबसे प्रभावशाली चमत्कार है। 1990 तक चीन की आर्थिक विकास दर तेजी से बढ़ने लगी और साल 2001 में यह विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। विश्व व्यापार संगठन में शामिल होना चीन की अर्थव्यवस्था के लिए एक और बड़ा कदम था। इसके बाद चीन के लिए दूसरे देशों से व्यापार करना आसान हो गया, क्योंकि व्यापार शुल्क कम हो गए। इस तरह देखते ही देखते चीनी सामान दुनिया के कोने कोने में पहुंच गए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के आंकड़ों के अनुसार साल 1978 में चीन का निर्यात सिर्फ $10 बिलियन था। 1985 में यह 35 बिलियन हुआ और अगले 2 दशकों के भीतर यह $4.3 ट्रिलियन तक पहुंच गया। इसी के साथ चीन व्यापार करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया। इस तरक्की से गरीबी तो कम हुई, लेकिन असमानता भी बढ़ी। इन आर्थिक सुधारों का नतीजा ये हुआ कि करोड़ों चीनियों की किस्मत सुधर गई। विश्व बैंक का कहना है कि चीन में 85 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जा चुका है। वर्ष 2020 के अंत तक चीन से गरीबी पूरी तरह मिट जाएगी। इतना ही नहीं, चीन में गरीबी घटने के साथ साथ यहाँ शिक्षा के स्तर में सुधार भी हुआ। आंकड़े बताते हैं कि साल 2030 तक चीन के 27% कामगार यूनिवर्सिटी स्तर की शिक्षा वाले होंगे। ये लगभग वैसा ही होगा जैसा आज जर्मनी में है। चीन ने आश्चर्यजनक रूप से तरक्की तो की, लेकिन इसकी 1.3 अरब जनता ने अब तक आर्थिक सफलता का स्वाद नहीं चखा है। चीन में बेहद धनी और मध्यम वर्गीय लोगों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन उनके साथ ही गांवों में रहने वाले गरीबों की संख्या भी बढ़ रही है। इसके साथ ही कम प्रशिक्षित और उम्रदराज होते कामगारों की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि चीन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से उन्नत है। इसके अलग अलग इलाकों में बड़ी असमानता है।
विश्व बैंक का कहना है कि चीन में प्रति व्यक्ति आय आज भी एक विकासशील देश जैसी ही है और ये विकसित देशों की औसत प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले एक चौथाई से भी कम है। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर के आंकड़ों के अनुसार चीन में औसत वार्षिक आय लगभग $10,000 है, जबकि अमेरिका में वार्षिक आय $62,000 है। यानी यहाँ भी अच्छा खासा फर्क है। अब चीन तेज आर्थिक विकास दर से धीमी आर्थिक विकास के समय में जा पहुंचा है। पिछले कुछ वर्षों में इसने निर्यात पर निर्भरता कम करने की कोशिश की है और उपभोक्ता आधारित प्रगति के रास्ते पर बढ़ने का प्रयास किया है। पिछले कुछ वक्त में चीनी उत्पादों की मांग में अपेक्षाकृत कमी आई है और अमेरिका से लंबे समय से चले आ रहे ट्रेड वॉर ने इसके सामने नई चुनौतियां खड़ी की हैं। वन चाइल्ड पॉलिसी का असर अब चीन में दिखने लगा है। बूढ़े होते लोगों की बढ़ती आबादी ने चीन की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। हालांकि आज 5% आर्थिक विकास दर के बावजूद चीन दुनिया की अर्थव्यवस्था का शक्तिशाली इंजन है। इस गति के साथ भी चीन वैश्विक आर्थिक विकास का 35% हिस्सा है, जो किसी देश के तौर पर सबसे बड़ा अकेला कंट्रीब्यूटर है। आज चीन ने अपने को इस मुकाम में पहुंचा दिया है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए चीन की आर्थिक तरक्की अमेरिका की आर्थिक तरक्की के मुकाबले 3 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। चीन वैश्विक आर्थिक विकास के लिए नए रास्ते भी तैयार कर रहा है। चीन की अगली तैयारी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना में उसके भारी निवेश के रूप में देखी जा सकती है। कथित नए सिल्क रूट के जरिए चीन दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक जीडीपी के 25% जीडीपी को साधने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ वो व्यापार और निवेश के रास्तों को पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता है। हाँ, तो आप भी समझ गए होंगे चीन कैसे इतना अमीर देश हो गया है, और आपको कोई कारण पता हो जिससे चीन ने इतनी तेजी से तरक्की की तो जरूर बताएं हमें। आपके कमेंट से और भी सीखने का अवसर मिलेगा। आपके पास कोई टॉपिक हो जिसके बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।